अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दिस पीरियड साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हम पढ़ेंगे एडिशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन लॉज। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ये हम कर रहे हैं एडिशन लॉज। एडिशन लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। एडिशन लॉज में सबसे पहले हमारे पास आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे दो एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने दो एलिमेंट ले लिए, वो दो एलिमेंट आपने किसी सेट में से लेने। अब यहाँ पे मैंने एक रियल नंबर का सेट लिखा हुआ है, एक जनरल सेट लिखा हुआ है, रियल नंबर का सेट। और क्या करना है, उन दोनों एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। आंसर भी उसी सेट का मेंबर आना चाहिए। दो एलिमेंट लिए, उन दोनों एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है, आंसर उसी सेट का मेंबर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं एक सेट ए में। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने कितने एलिमेंट लेने हैं? दो एलिमेंट लेने हैं। इन 5 एलिमेंट्स में से कोई से भी दो एलिमेंट पिक किए जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट 1 है जी, एक एलिमेंट 2 है, वो दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं दिए गए सेट ए में से, दिए गए सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इन दोनों एलिमेंट्स को जमा करना है। दोनों एलिमेंट्स को जमा करें तो आंसर इसी सेट ए का मेंबर आना चाहिए। तो ये देखें, 1 को प्लस किया 2 में, आंसर आया 3, और ये जो आंसर 3 है इस सेट के अंदर पड़ा हुआ है, जिसका मतलब है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस सेट पे होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर हम एलिमेंट ले लें जी, हम 2 और 3 दो एलिमेंट ले लें सेट ए में से, इन दोनों एलिमेंट्स को हम प्लस करें तो आंसर इसी सेट के एलिमेंट आना चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ 2 + 3, आंसर आ गया 5। तो 5 उस सेट के अंदर मौजूद है, तो हम कह देंगे 5 बिलोंग्स टू दी सेट ए। अगर 5 उस एलिमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये जो हमने सेट बनाया है, ये सेट इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो अगर हम कोई इस तरह के एलिमेंट ले लें, जिस तरह हमारे पास 4 है और 5 है, इन दोनों एलिमेंट्स को हम जमा करें तो 4 + 5 करने पर हमारा कितना आंसर आ रहा है? 9 आंसर आ रहा है। तो 9 तो इस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद ना हो तो हम कहेंगे कि उस सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। यानी हमने देखा 1 2 अगर एलिमेंट लिए हैं तो 1 2 बिलोंग कर रहा है उस सेट के अंदर, तो 1 2 पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब हमने 2 3 एलिमेंट लिया तो 2 3 भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। और जब हमने 4 और 5 की बात करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 उस सेट के अंदर होगा नहीं, तो 9 पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। हम एडिशन लॉज की बात कर रहे हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही इसको डिस्कस करेंगे। अब नाजरीन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। आप एक एलिमेंट x ले लें, एक y ले लें और एक z ले लें किसी सेट में से। तो मैं यहाँ पे जनरल सेट, रियल नंबर का सेट डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने करना क्या है, इन 3 एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। पहला एलिमेंट वैसा लिख दें, बाकी दोनों एलिमेंट्स को आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें। इसी तरह जब इक्वल के बाद लिखेंगे तो आप ब्रैकेट को इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे लास्ट पे ब्रैकेट लिखी हुई है तो आप पहले पे ब्रैकेट ले आएँ। तो लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर से मैच करना चाहिए। तो अब उसी एग्जाम्पल को अगर हम देख लें तो एक मेरे पास एलिमेंट है 1, एक 2 है और एक एलिमेंट 3 है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में। तो हम इसको किस तरह से ऐड करेंगे? हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे 2 + 3 5 + 1 6 = 3 + 3 6। तो दोनों सूरतों में आंसर एक जैसा आएगा। आप ब्रैकेट को जिस मर्जी तरीके से लिख लें, एडिशन में आंसर्स क्या आएंगे? जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे होंगे तो आंसर दोनों तरफ एक जैसे होंगे। अगर आंसर एक जैसे हैं तो उन एलिमेंट्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा? फॉर ऑल
एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक एलिमेंट होगा जो किसी रियल सेट में बिलोंग कर रहा होगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जीरो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो आर सेट में बिलोंग कर रहा होगा। तो हम इनकी एडिशन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हम इनकी एडिशन इस तरह से डिफाइन करेंगे कि आप इस एलिमेंट एक्स को, एक्स के अंदर इस वाले एलिमेंट जीरो को आप ऐड करें, आप लेफ्ट साइड से ऐड कर लें, आइदर आप राइट साइड से ऐड कर लें, तो दोनों सूरतों में आंसर हमें एक्स ही मिलना है। आप एक्स प्लस जीरो कर लें या जीरो प्लस एक्स कर लें, तो आंसर हमें मिल रहा है एक्स, आंसर हमें एक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो जीरो हमने लिखा है, द एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जो जीरो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इसको अगर हम एक काउंटर एग्जांपल से देखें तो काउंटर एग्जांपल से कैसे देखेंगे? जैसे हमारे पास एक एलिमेंट 1 है, वो बिलोंग कर रहा है जी आर को, एक हमारे पास जीरो नंबर होगा वो भी आर को बिलोंग कर रहा होगा, दोनों को जमा करें आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसी तरह आप 2 ले लें, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, जीरो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो आर में बिलोंग कर रहा है, इनकी एडिशन प्रॉपर्टी निकालनी होगी तो इस दोनों को आपस में जमा करेंगे आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, आंसर विल बी द 2। तो आंसर दोनों सूरतों में क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ x था, जीरो हमने ऐड किया तो आंसर x ही आ रहा है। इसी तरह कोई भी हमारे पास एलिमेंट होगा उसमें जीरो का इजाफा किया जाए तो उस एलिमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि वो है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसके बाद हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक एलिमेंट जो कि r सेट में बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर x प्राइम, आप x प्राइम पढ़ लें, आप x डैश पढ़ लें, x प्राइम एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको हम किस तरह से लिखेंगे? हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट को आपने ऐड करना है इस एलिमेंट में, तो x प्लस एक्स बार, या आप पहले x बार वाले को रख लें बाद में x वाले नंबर को रख लें, तो आंसर आएगा हमारा सॉल्व होने के बाद आंसर हमारा जीरो ही आया करेगा हमेशा। तो ये जो x प्राइम है, ये जो हमने x प्राइम लिखा है, ये x प्राइम अब क्या चीज़ है? x प्राइम इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर आपके पास एक एलिमेंट 2 है और उसके एडिटिव इनवर्स की बात की जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -2। अगर हम किसी नंबर 3 की बात करें, अगर हमारे पास कोई नंबर 3 है, बोला जाए कि आपने उसका एडिटिव इनवर्स बताना है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -3। अगर आपसे बोला जाए आपके पास एक एलिमेंट है a, उसका एडिटिव इनवर्स बताएं, तो आपने कहना है जी उसका एडिटिव इनवर्स -a होगा। इसी तरह एक एलिमेंट अगर हमारे पास 100 है, उसके एडिटिव इनवर्स की बात करनी हो तो उसके एडिटिव इनवर्स की वैल्यू होगी -8, यानी जो नंबर हमारे पास दिया गया होगा उसी का उलट सेम एलिमेंट होगा पर ऑपोजिट साइन के साथ होगा। तो x प्राइम को हम क्या कहेंगे, या x बार को हम क्या कहेंगे कि वो एडिटिव इनवर्स है एंड इज डिनोटेड बाय -x, और हम उसको -x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसकी एग्जांपल को हम किस तरह से समझेंगे? हमारे पास अगर एक एलिमेंट है a बिलोंग करे r में, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a, वो भी बिलोंग कर रहा होगा उसी सेट में। दोनों को ऐड करने पर आप लेफ्ट साइड से ऐड कर लें या आप राइट साइड से ऐड कर लें, आंसर हमेशा जीरो ही आना है। हमारे पास एक नंबर है जी 10, ये बिलोंग करता है आर में, तो इसके एडिटिव इनवर्स की बात की जाए तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -10 बिलोंग्स टू आर। अब 10 को प्लस करें -10 में, तो आंसर आपके पास जीरो ही आना है। आप लेफ्ट साइड से ऐड कर लें, आप राइट साइड से ऐड कर लें, आंसर जीरो ही रहना है। तो आपने एक बात याद रखनी है, एडिशन के लिहाज से जो इन्वर्स होगा वो उसी एलिमेंट का ऑपोजिट होगा, ठीक है। अगर आपके पास ए है तो -a होगा, बी है तो -b होगा, सी है तो -c होगा। तो इस तरीके से आप एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट लिया था। पहली प्रॉपर्टी थी क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में जिस तरह 2 एलिमेंट्स होते हैं उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे। अब उन दोनों एलिमेंट्स के साथ हमने किस तरह का बिहेवियर शो करना है। बिहेवियर इस तरह का होगा कि दोनों एलिमेंट्स को जमा किया जाए आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो दोनों सूरतों में आंसर्स उनके जैसे ही होंगे। तो हमने स्टार्ट में जो एग्जांपल कंसीडर की हुई थी वहां से अगर हम 2 एलिमेंट्स लेने 1 2 बिलोंग्स टू आर
आप जमा करें लेफ्ट साइड 1+2 या 2+1, दोनों सूरतों में आंसर हमें एक जैसा ही मिलना है। तो इसी तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1+2, 2+1, और हम कह दें जी 11+12, या हम कह दें भी 11+12 या 10+11, तो दोनों सूरतों में आंसर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक जैसे आने हैं। तो ये थी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़। इन 5 प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। आप किसी भी क्लास में चले जाएं, ये 5 प्रॉपर्टी से अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको 5 प्रॉपर्टी से लाजमी पाला पड़ना है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बाद हम इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, ताकि ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं ये हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो हमें पेपर में सवाल पूछेगा कि आपके पास एक सेट दिया गया है, आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साबित करना है कि उस पर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं होल्ड करती। तो हमने क्या करना है, ये जो सेट उसने दे रखा है उस सेट को आप कोई सा भी नाम दे दें, आइदर ए, बी, सी और डी, कोई भी नाम दे दें, पर आपने सेट का जो भी नाम देना है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। और उसके बाद हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करनी है, तो हम इसका एडिशन टेबल बना लेंगे। एडिशन टेबल में हम यहाँ पे सेट में देख रहे हैं, सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक 0 है और एक -1 है। आपने उन दोनों एलिमेंट्स को रो वाइज भी लिख लेना है, कॉलम वाइज भी लिख लेना है। रो वाइज और कॉलम वाइज लिखने के बाद जो ऑपरेशन उसने बोला हुआ है, उसने में बोला हुआ है आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करनी है, तो हम उस पर ऑपरेशन लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम करेंगे क्या, 0 में ऐड करेंगे 0 बिलोंग प्लस 0, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और अब देखें ये जो 0 आंसर आया है, 0 इस सेट के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ पे बताएंगे 0 बिलोंग्स टू दी सेट ए, तो हम ये 0 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हमने 0 को ऐड करना है -1 में, तो 0 को ऐड किया जी -1 में, तो आंसर आया -1। तो ये देखें ये जो -1 आया है, -1 उस सेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं -1 बिलोंग्स टू दी सेट ए। तो आंसर -1 ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब -1 को ऐड करना है 0 के अंदर, तो आंसर -1। अब -1 भी बिलोंग करता है ए सेट में, तो इसका आंसर जी लिख देंगे यहाँ पे -1। अब -1 में ऐड करेंगे -1, तो आंसर आ गया -2। अब देखें, अब यहाँ पे आप मुझे खुद बता सकते हैं कि -2 आंसर आया, लेकिन -2 तो इस दिए गए सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो अगर मौजूद ना हो तो फिर क्या करते हैं, अगर मौजूद ना हो तो फिर हम लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू दी सेट ए। और अगर हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स पर हम ऑपरेशन लगाएं एडिशन का, तो सभी एलिमेंट्स पर वो ऑपरेशन होल्ड कर जाए, पर कोई एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाए जो बिलोंग ना कर रहा हो दिए गए सेट में, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पूरे सेट के अंदर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, देयरफॉर क्लियर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन दी सेट ए। सारे एलिमेंट्स पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो, पर कोई एक एलिमेंट ऐसा दिख जाए जिस पे जो बिलोंग ना कर रहा हो दिए गए सेट में, तो इसका मतलब होगा क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। तो ये हमारी एक छोटी सी एग्जांपल थी। ये एक्सरसाइज 1.1 में भी इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं, तो हम ये एक्सरसाइजेज को भी इंशाल्लाह जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर इन प्रॉपर्टीज़ में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इस बात की समझ आई होगी। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।